अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल करना होता है। कोई गलती नहीं करेंगे और जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और फॉर्म भरने से लेकर के पैसे आने तक की स्थिति तक की सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नहीं तो बाद में आप परेशानी में पड़ जाएंगे, इधर उधर दौड़ धूप करना पड़ता है और काफ़ी सारी समस्याएं आपके सामने क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। और चूंकि आप रिन्यूअल करने आए हैं तो सबसे नीचे आपको तीसरा ऑप्शन दिख जाएगा रिन्यूअल लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे कोई आएंगे तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। प्री मैट्रिक ये 9-10 के लिए होता है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन 11-12 के लिए, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन ये 11-12 और 9-10 को छोड़ करके इससे ऊपर की आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी कोर्सेज करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, बीटेक, आईटीआई जो भी करते हैं उन सभी के लिए ये तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन के लिए होता है। तो तीसरे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे जो सत्र 2023-24 के लिए आप कर रहे हैं और नवीनीकरण करना है आपको, यानी कि रिन्यूअल करना है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको पिछले साल वाला 2022-23 का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हियर के ऑप्शन पे आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे एक कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस कैप्चा को भी आपको फिलअप करना होता है। और जो भी चीज़ें आप फिलअप करेंगे ध्यान से सही सही सारी चीज़ों को आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे जब आप सारी चीज़ों को फिलअप करने नीचे आएंगे यहाँ पे तो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है। अगर जैसे ही क्लिक करेंगे आपने डाटा सही से भरा होगा तो ये ऑप्शन आपका कहिए कि लॉगिन आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश या फिर अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2023-24 नवीनीकरण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका देखिए एक ऑप्शन जो रजिस्ट्रेशन का है वो ग्रीन है और सारे ऑप्शन क्या है आपके कहिए कि एक तरीके से ग्रे ब्लैक है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं है। तो ये सभी ऑप्शन जो है वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, तो यहाँ से आपको कंप्लीट करना होता है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है। अब देखिए ये ऑप्शन आपका ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल आपके डाटा है वो सारी चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए आधार के ऑप्शन में जब भी आप आधार नंबर फिलअप करेंगे, ओटीपी का प्रयास करेंगे तो 3 बार से आपको ज़्यादा कह लिए कि प्रयास करने का समय नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि बार बार आप गलत तरीके से भर रहे हैं, बार बार ओटीपी जनरेट कर रहे हैं, ओटीपी समय से फिलअप नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पे 03 करके दिया हुआ है, वही दिया हुआ है कि 3 प्रयास किया जा चुका है। मान लीजिए कि आपने एक बार प्रयास कर दिया और आप विफल हो गए, यानी कि सही से आपने नहीं भरा, तो 1-3 यहाँ पे लिख देगा। तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये आपका देखिए छात्र छात्रा का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे क्या कहेगा तीसरे ऑप्शन में आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, और चौथे ऑप्शन में आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर दोबारा डालें, यानी कि दोनों में आपको आधार नंबर फिलअप करना होता है। फिर यहाँ पे आपको ये टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना होता है और वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीज़ें मैं फिलअप करके फिर वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे आपको टिक कर देना होता है और वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। उसके बाद अब आपको नीचे करना है। यहाँ पे नीचे को आएंगे तो यहाँ देखिए आधार डेमोग्राफिक और ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बिना छात्र छात्रा का फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। आपके द्वारा आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए 1-3 या तथा आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए 0-3 प्रयास किया जा चुका है। अब यहाँ देखिए आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे टिक करके दिखा रहा होगा, प्रमाणीकरण सफल है। और क्लिक हियर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको अब क्लिक करना होता है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएगा और यहाँ पे बस आपको ओटीपी फिलअप करना होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कभी कभी होता है कि ओटीपी समय से नहीं जा पाता है, तो यहाँ पे रिसेंड ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर इतना इतना इतना, इंटर दी ओटीपी एंड प्रोसीड फॉर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी चला गया होगा। यहाँ पे जब भी आपका ओटीपी ना जाए तो यहाँ पे आप जरूर रिसेंड ओटीपी पे, जब भी आप पहली बार आएंगे तो रिसेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तभी आपका ओटीपी जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ओटीपी को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओटीपी दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जो ये आपका आधार वेरिफिकेशन का कार्य है एक तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे देखिए प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे अब तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो ग्रीन टिक दिखा रहा है ये यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे आपका अभी नहीं दिखाएगा। जब ये सारे कार्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे, नीचे की ओर आप आएंगे, यहाँ पे जब कार्य करेंगे जाँच नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तब आपका ये दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए क्लिक करने पर यह आपका नहीं आएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल नंबर सत्यापन है, तो देखिए ये आपका ओपन हो जाएगा एक एक करके। तो जो ग्रीन टिक नहीं दिखाएगा तो आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे कि हाँ ग्रीन टिक नहीं दिखा रहा है तो मेरा नहीं हुआ है। वो आपका कहिए कि एक तरीके से सर्वर इशू कह सकते हैं, या फिर जो भी समस्या आप कह सकते हैं। हो सकता है कि इस बार से ये इसी तरीके से सारी चीज़ें हो कि ग्रीन टिक ना दिखाए। जब आप पूरा डाटा संशोधित कर दे उसके बाद से नीचे जब आएंगे तब आपके ग्रीन टिक दिखा देगा। तो इस चीज़ को लेकर के आपको हैरानी में नहीं पड़नी है। चलिए अब आगे वाला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है। ठीक है, और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना होता है, और यहाँ पे जो कैप्चा होता है इसको फिलअप कर देना होता है, और सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। मोबाइल नंबर फिलअप करके यहाँ पे आपको टिक कर देना होता है, और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको नीचे की ओर आना होता है। यहाँ पे देखिए ओटीपी डाले, ओटीपी चला गया होगा, और यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना होता है। तो कैप्चा नहीं आया होगा तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको रिफ्रेश कर देना होता है। देखिए आपका कैप्चा भी आ गया, और ओटीपी जो गया होगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी फिलअप कर देना होता है। और जो आप मोबाइल नंबर फिलअप करना है वो वही मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, जो आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कहिए कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें फिलअप करते हैं। मतलब कि जो आपका चालू होगा आधार कार्ड से लिंक होगा और बैंक अकाउंट से कहिए लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होता है। चलिए ओटीपी फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए दोनों चीज़ों को फिलअप कर लिया गया। यहाँ पे सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, और ये भी आपका ऑप्शन कह लिए कि अब कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब दो ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ देखिए प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, और मोबाइल नंबर हेतु मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ग्रीन नहीं दिखा रहा है तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब है आपका चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एनपीसीआई सत्यापन हेतु। तो इस वाले ऑप्शन पे ये आपका कहिए कि अब ब्लू हो गया, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो वो एक एक करके आपका ऑटोमेटिकली खुलता ही जाएगा। ये नहीं अब जब आप ऊपर वाले कर देंगे तो आप ऊपर वाला आपका खुलेगा ही नहीं। ठीक है, एक एक करके वो आपका ओपन होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा स्टेटस फ्रॉम एनपीसीआई एपीआई रिस्पॉन्स करके दिखा रहा होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, चेक डेट 23/11/2023 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको चेक एनपीसीआई स्टेटस यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। क्लिक करके थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ये आपका रिफ्रेश हो रहा है। अब नीचे की ओर आपको आना है, यहाँ देखिए आपका दिखा रहा होगा यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस का ऑप्शन दिखा रहा होगा, और यहाँ देखिए स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, और यही फिर से वही ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे आपको फिर से एक बार क्लिक करना होता है। उसके बाद से देखिए ये आपका एनपीसीआई वाला जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ये आपका हो जाता है। उसमें आपको एनपीसीआई वाला ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, बस आपको उसी ऑप्शन पे जो स्टेटस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन कर लिए कि सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब ऑप्शन आता है आपका नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें और फोटो अपलोड करें। ये तो आपका पहले से ही ट्रिक है। उसके बावजूद यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें। अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें 2-4 दिन पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करे वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा था। ठीक है, तो आपको जब भी आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क है, कभी कभी ऑटोमेटिकली कहीं लॉक हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप जब भी ये सारी चीज़ें फिलअप कर लेंगे, यानी मान लीजिए कि आप नवीनीकरण कर लिए हैं, अपना संशोधन कर लिए हैं, तो मिला लेंगे कि हाँ सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं। उसके बाद ही आप जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप पहले कर लेते हैं, हालांकि अब ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, मान लीजिए कि हो गया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, फिर आपको बाद में करेक्शन कराना पड़ेगा जब डेट आएगी। तो पहले आप सारी चीज़ें चलिए ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके देखिए कंप्लीट हो गए हैं। अब बस आपका ये नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये यही मेन होता है। जो आपका ये 5वां वाला ऑप्शन है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यही आपका मेन होता है। और इसमें ये पहला आपका ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन में। फिर आएगा आपका शैक्षणिक वाले में, तो शैक्षणिक वाले में क्या आपको फिलअप करना होता है वो सारी चीज़ें देख लीजिए। यहीं से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहिए कि स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम का प्रकार, इसमें आपको कुछ नहीं भरना होता
होता है, जब चूंकि आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ आपकी पहले वाली ही रहती हैं। फिर आपका पाठ्यक्रम का नाम ये भी आपका सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओपन नहीं होगी, ये फर्स्ट ईयर के बेस पे ही जब आप फ्रेश फॉर्म भरे रहते हैं तभी से सारी चीज़ें आपकी ओके रहती हैं। फिर तीसरा ऑप्शन भी आपको पाठ्यक्रम वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच वो भी आपका सेम रहेगा। फिर देखिए यहाँ से ये आपका ऑप्शन, यहाँ से जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाले ऑप्शन, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका रीडायरेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 3 साल का कोर्स है और पॉलिटेक्निक के लिए मैं कर रहा हूँ, तो आप जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 3/3 करके है, यानी कि 3 साल का कोर्स है और तीसरे साल में है। मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में है किसी कोर्स के, तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे आपका 3 रहेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका ले लेता है। ठीक है, फिर देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम के मतलब प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, ये भी आपका ओपन नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में कब आपका एडमिशन हुआ था सेम रहेगा। फिर ये जो ऑप्शन है, छठा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यानी कि इस बार इस कहिए कि जो आप फाइनल ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो इस बार आपका एडमिशन किस डेट में हुआ था, वो आपकी फीस जब जमा हुई होगी वही रसीद पे आपका डेट होगा, या फिर अगर नहीं पता होगा तो कॉलेज से कांटेक्ट करके पूछ लेंगे। तो इसमें आपको वो डेट भरना है जो 2023 में आपका एडमिशन हुआ है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना होता है, विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। जैसे आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी बोर्ड में पढ़ते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे पॉलिटेक्निक में इनरोलमेंट नंबर हो गया, और भी जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का हो गया, तो उसमें जो आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे भरना होता है। और यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक के लिए कर रहा हूँ तो आपका बोर्ड कौन सा है ये आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पे देखिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जो भी हो आपका बोर्ड हो वो सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी सारे बोर्ड अवेलेबल होंगे। जैसे इनका मैं कर रहा हूँ तो ये यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हैं, यानी कि B2P के हैं, तो इनका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। अगर नहीं सिलेक्ट होगा तो आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा राशन कार्ड संख्या परिवार ID, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिलअप करना होता है, यहाँ पे टिक करना होता है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं सारी चीज़ यहाँ पे भर ले रहा हूँ एक एक करके, फिर क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी विजिबल होंगी। ठीक है, चलिए मैं सारी चीज़ें भर ले रहा हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया, यहाँ पे आपको टिक कर देना होता है। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, ये आपका ऑटोमेटिकली अब अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका दिखा देगा, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड, यहाँ पे आपका दिखा दिया शैक्षणिक में आपका अपडेट हो गया। फिर से आप करेक्शन वगैरह करना चाहें तो बाद में आप लॉक करने से पहले करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शैक्षणिक आपका अपडेट हो गया। अब बैंक वाले ऑप्शन में आएंगे, तो अगर आपको बैंक अकाउंट चेंज भी करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट आपका कहिए कि ब्लॉक हो गया है या फिर बंद हो गया है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट पहले से कुछ चीज़ें सिलेक्ट होंगी, जैसे अकाउंट नंबर और चीज़ें, तो यहाँ पे आपको जनपद सिलेक्ट कर लेना होता है। जिस भी जिले में आपका बैंक अकाउंट होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिकली एक बार रिफ्रेश होगा जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप। फिर से आपको देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट ऊपर दिखा रहा होगा, ब्रांच का नाम सिलेक्ट करना होता है। और जो आपका बैंक अकाउंट दिख रहा होगा, छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या दोबारा डाले, ये आपको फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा और यहाँ पे आपका IFSC कोड वगैरह, जैसे ही आप ब्रांच का नाम चूज करेंगे तो आपका IFSC कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच का जो भी आपका नाम होगा उसको आपको यहाँ पे चूज कर लेना होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ब्रांच का नाम सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पे IFSC कोड का जो ऑप्शन है वो भी ऑटोमेटिकली आपका फिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्रांच का नाम सिलेक्ट कर लेना होता है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट दोबारा डालना होता है और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे प्रमाणीकरण के ऑप्शन पे क्लिक करके, मतलब टिक करके फिर अपडेट कर देना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। काफ़ी नॉर्मल सा और सिंपल सा इसमें का प्रोसेस होता है। अब इस अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये भी आपका कहिए कि सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। थोड़ा देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो गया, ये भी बैंक का भी ऑप्शन आपका सारी चीज़ें सही हो गई। फिर से आप सुधार वगैरह करना चाहें बाद में तो लॉक करने से पहले सुधार कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से आपको शुल्क संबंधित में भी वैसे ही आपको टिक कर देना होता है और कैप्चा फिलअप करके सारी चीज़ें फिलअप कर देना होता है। और इसके बाद आपका गत वर्ष का ऑप्शन आएगा। इस गत वर्ष वाले में आपको पिछली बार आपने पास थे तो कितने में आपने कितना पाया था, फिर आपको वही आपको कैप्चा फिलअप करके सारी चीज़ों को फिलअप कर देना होता है। ये काफ़ी सिंपल सा और आसान सा प्रोसीजर होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद चलिए बैक आ जाता है एक बार होम पेज। अब देखिए बैक होम पेज आने के बाद से देखिए रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और ये जो ऑप्शन आपके हैं अभी ग्रीन नहीं दिखा रहे हैं, ये भी आपके ऑटोमेटिकली अब ग्रीन हो जाएंगे कुछ घंटों बाद। ठीक है, सारी चीज़ आपने फिलअप कर दी है। इसके बावजूद देखिए यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि शुरू में नहीं दिखा रहा है जब आप अपडेट कर रहे हैं तो, लेकिन एक एक करके अपडेट होता जा रहा है और बाद में आपका पूरा जब फिर आप होम पेज पे आ रहे हैं तो सारी चीज़ आपके दिखा रही है। देखिए रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें कंप्लीट दिखा रही है। और देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है, यहाँ पे फाइनल लॉक का नीचे
नीचे ऑप्शन है तो जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पे, तो कभी कभी देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल शायद जो पहले बग था वो अब सही हो गया है। यहाँ पे आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब आप प्रिंट करें, यहाँ पे हो सकता है मान लीजिए बाई चांस ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाए, तो आप यहाँ पे नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें जो ऑप्शन है, इसमें अगर कुछ आपको फिर से सुधार वगैरह करना होगा तो ये फिर से आप सुधार वगैरह कर सकते हैं। भले ही एक बार आपने फिलअप कर लिया है, सारी चीज़ें अपडेट कर ली है, लेकिन फिर से आप सुधार वगैरह कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल करना आपने सीख लिया होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना तो कार्य कंप्लीट हो गया। अब बस आपको नीचे आवेदन जांच के लिए आवेदन प्रिंट कर लेना है, उसके बाद से आपको नीचे सबसे नीचे लॉक का ऑप्शन दिख रहा था, उसके नीचे उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है और कोई कार्य आपको नहीं करना होता है। 3 दिन में फाइनल प्रिंट निकलेगी, वो आपको कॉलेज में ले जा करके अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।